जिला परिषद फतेहाबाद वार्ड नंबर 8 से सोनू सिंह सोहपाल को भारी जन समर्थन मिल रहा है। लोग फूल मालाएं डालकर उनका गांवों में स्वागत कर रहे हैं और सोनू सिंह सोहपाल ने अपने पक्ष में वोटिंग करने की अपील की है। उनका चुनाव चिन्ह जो है वो कैमरे का निशान है और बलविंदर सिंह चौहान लगातार उनके समर्थन में है और वार्ड नंबर 8 से लगातार जिला परिषद के लिए वो वोट करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल नागपुर वार्ड नंबर 8 से जिला पार्षद के इलेक्शन लड़ रहा हूं और जो मुद्दे अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील गलावत जी ने बताए हैं उन मुद्दों पर गहराई से काम करूंगा और आपसे यही अपील करूंगा कि आप अपना कीमती एक एक वोट देकर मुझे सफल बनाएं और अपने वार्ड का भविष्य सुरक्षित करें। धन्यवाद। नमस्कार, आपका जो न्यूज़ अपडेट है इसको बधाई देना चाहते हैं। जो क्षेत्र के अंदर लोगों की आवाज़ को उठा रहे हैं, उनके कामों को करवा रहे हैं। मैं सुनील गहलावत हूँ, राष्ट्रीय प्रेस प्रवक्ता हूँ और उत्तर भारत का अध्यक्ष 14 स्टेट में देखता हूँ। हमने यहाँ से हमारे प्रत्याशी सोनू पाल जी को उतारे हैं यहाँ से। तो ये बड़ा अच्छे हैं, नेक छवि के हैं, ईमानदार हैं, पढ़े लिखे हैं और इसलिए हमने इनको यहाँ से उतारे। हमने यहाँ के वार्ड के लोगों को देखा इन वार्ड में जाके कि यहाँ के 18 के 18 गाँव की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ठप हो चुकी है। गाँव की गलियाँ हैं जो बिल्कुल टूटी पड़ी हुई है। पानी की जो निकासी की व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। गाँव के अंदर कोई कैमरे और चीज़ें नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आज तक जो भी प्रत्याशी बने हैं वो सारे के सारे प्रत्याशी लोगों की आंखों के अंदर मतलब मिर्च डालने का काम किया। उन लोगों ने आंखों पट्टी बांध रखी है, कोई काम उन्होंने नहीं किया। उन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने यहाँ पे युवा प्रत्याशी को खड़ा किया है जो यहाँ पे सारे कामों को देख के उनको करवाएंगे बिल्कुल। और यहाँ पे हर गांव के अंदर एक लाइब्रेरी का मुहूर्त करवाया जाएगा जिसके अंदर 36 बिरादरी के बच्चे आएंगे और वो पढ़ेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, बिल्कुल मुफ्त में करेंगे ग्रहण शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ही वो चीज़ है जिसको लेने के बाद व्यक्ति HPS IAS बन सकता है। उसके बाद क्या है कि हम लोग CCTV कैमरे की व्यवस्था करवाएंगे जिससे चोरी डकैती आने से काम और चीज़ों का हो रहा है उसको भी दूर किया जाएगा। उससे अलग क्या है कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ और देखी, जो चौपालें कोई बनी हुई हैं उनके अंदर भी आज तक कोई व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पाई है। उन चौपालों का भी सौंदर्यीकरण कराने का काम किया जाएगा। महिलाओं के लिए यहाँ से इस वार्ड से 18 गाँव से बस चलाई जाएगी जो कि कॉलेज तक उन महिलाओं को बच्चियों को लेके जाएगी। सर देखा जाए तो अभी जैसे नौजवान पीढ़ी है वो हमारा जो इलाका है ज़्यादातर देखा जाता है वो नशे में लुप्त हुआ जा रहा है। तो नौजवान पीढ़ी के लिए इन चीज़ों से बचाने के लिए कैसा वो प्रोग्राम रहेगा? बिल्कुल, मैंने ये भी देखा। मेरे पास एक गांव से जब मैं गया था, हमारी मुहिम कोई सताया हमें बताया, उसके मार्फत से मैं शिकायत मिली थी। तो एक गांव से मुझे शिकायत इस बारे में भी मिली है। सुबह ही मेरी SP मैडम से और डीसी साहब से मेरी इसके विषय में बात हुई तो उन्होंने बिल्कुल कहा है कि इसका हम निवारण करेंगे, लेकिन ये पंजाब से सटा होने के कारण, आपका जो ये वार्ड है पंजाब से सटा होने के कारण ज़्यादा ऐसा हो रहा है। उस पर अंकुश लगाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और युवाओं से हम तो विशेष शुरू से ही आग्रह करते आते हैं कि नशे से दूर रहें। नशाई है जो इस देश को, हमारे लोगों को पीछे ले जाने का काम कर रहा है और उनका पैसे की तो बर्बादी होती ही होती है, उनके शरीर की बर्बादी होती है। वो दिन में 400 रुपये 500 रुपये कमा के लेके आते हैं, उन्हीं में से 300 रुपये की शराब पी जाते हैं, 100 रुपये फिर बचते हैं, घरवाली सामान मंगाती है तो उनका जूत बाजता है उनकी वजह से। तो हम तो विशेष आग्रह करना चाहते हैं इस चीज़ के लिए युवाओं से कि युवा इससे बिल्कुल दूर रहे। इसीलिए हमने एक नेक छवि के व्यक्ति को, जो यहाँ पे एक युवा आपके सामने बैठा है कि जितने प्रत्याशी सबसे कम उम्र का है और बिल्कुल इसमें किसी प्रकार का कोई नशा नहीं है, सत्संग वगैरह लेता है, गुरुद्वारे में जाता है। तो यहाँ पे ऐसा प्रत्याशी हमने उतारा है कि औरों को भी इस चीज़ से शिक्षा मिले कि अगर एक आप लोग ऐसी छवि के बन के रहोगे तो राजनीति में भी आगे सक्रिय हो सकते हैं। आपने डोर टू डोर कैंपेन की है सर, तो लोगों का कैसा सहयोग में आपको मिल रहा है? डोर टू डोर हमने किए भी आपके सामने, यहाँ पे हम आए हुए हैं, बिल्कुल डोर टू डोर चले हुए हैं और 36 बिरादरी का साथ मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं किसी एक जाति का, 36 बिरादरी का साथ मिल रहा है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप सभी के आशीर्वाद से ये यहाँ से प्रत्याशी हमारा जीत कर आएगा। धन्यवाद। वार्ड नंबर 8 जिला परिषद का जो चुनाव हम लड़ रहे हैं, 18 गांव आते हैं इसके अंदर और हर गांव के अंदर हम गए हैं, डोर टू डोर गए हैं। 2-3 दिन से प्रोग्राम भी अपने लगातार चल रहे हैं, काफ़ी जनता का सहयोग मिल रहा है और हमने 18 गांवों के अंदर काफ़ी कमियां देखी हैं। कुछ मुद्दे हमारे बड़े भाई सुनील गलावत जी ने आपको बताए हैं जिनको लेकर काम करेंगे हम। और एक विशेष मुद्दा
जिसके अंदर लोगों को आज का जैसे आज का टाइम है चल रहा है भी सभी काम धंधे वाले लोग हैं। हमने इसको लेकर कल रात्रि एक विचार किया कि हम जीतने के बाद हेलो बलविंदर के नाम से एक गाड़ी प्रोवाइड करेंगे, हेलो बलविंदर के नाम से। तो उसके अंदर हम आपको एक टोल फ्री नंबर देंगे। किसी भी गांव के अंदर, ये 18 जो गांव हैं जिनके हम पार्षद बनेंगे, किसी भी कोई भी समस्या, किसी की राशन कार्ड की समस्या, किसी की पेंशन की समस्या है, किसी की घर की समस्या, कोई भी किसी प्रकार की आप उनकी समस्या है तो उनको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो सिर्फ हमारे को टोल फ्री नंबर जो दिया जाएगा जनता को, उस पे वो कॉल करेंगे, मिस कॉल करेंगे तो आगे हमारा जो कॉल अटेंड करने वाले हैं उसको एड्रेस वगैरह बताएंगे, गाड़ी चलकर वहाँ आएगी। अगर उस आदमी का काम वहीं पे करवाने लायक है तो वहाँ करेंगे आके। अगर कोर्ट कचहरी क्या है, पेंशन क्या है, कि जिस तरह बुजुर्ग अपने जा नहीं सकते बैंकों के अंदर पेंशन लेने के लिए, उनको गाड़ी में बिठा कर उनका काम करवा के दोबारा फिर उनको घर छोड़ के जाएंगे। सबसे मेन मुद्दा हमारा यही था। हमने काफ़ी मुश्किलें देखी है, बुजुर्ग आदमी आ जा नहीं सकते, वोट के लिए भी परेशान है, वोट डालनी है, कैसे कोई आएगा हमें लेके जाएगा। सबसे मेन मुद्दा हमारा यही है कि लोगों की जो घर की भी समस्या है ना, जिस तरह घर के अंदर 2 मेंबर हैं, एक को कोई इमरजेंसी काम पड़ गया और एक किसी कारणवश जा नहीं सकता, अगर वो जा नहीं सकता एक फ़ोन तो कर सकता है ना। जैसे भी वो टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करेगा 10 मिनट बाद आपको आपके घर गाड़ी पहुंच जाएगी, और जो उसका काम है अगर वहीं पे करने के लायक है तो करेगी, और अदरवाइज उसको साथ में ले जाकर उसका काम करके लेके वापस उसको वहीं पे छोड़ के जाएगी निःशुल्क विदाउट किराए। लोगों का कैसा सहयोग मिल रहा है जी आप लोगों का हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है, तो इस काम से भी हमें काफ़ी 80-90% वोटों की संभावना है। जिस हिसाब से आप मैं दयाल सिंह उर्फ दयाला पहलवान, बॉलीवुड स्टार, हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी फिल्में हैं मेरी, और मैं यहाँ पर वार्ड नंबर 8 में सोनू सिंह सोपाल के लिए, मैं इनके चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं आज बहुत जगह गया हूँ, कई गांवों में गया हूँ, जनसभाएं भी मैंने की है। लोगों का इनको अपार जन समर्थन भी रहा है 36 बिरादरी का, और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है यहाँ पे आके। अखिल भाई को जन समर्थन मिल रहा है। एक ये युवा प्रत्याशी है, ये आपको सभी को पता है इस समय हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा रहते हैं, चीन अमेरिका से भी ज़्यादा, और ये युवाओं का दौर है। इसलिए हमें इस नौजवान युवा साथी को हमने अपना प्रत्याशी बनाया है, और हमारे देश का भविष्य, फ्यूचर भी इनके कंधों पर है, युवाओं के कंधे पर है। और मैं अभी 2 दिन और हूँ यहाँ पे, इन भाई साहब का प्रचार करता रहूँगा, और लोग भी मेरे को बहुत प्यार कर रहे हैं। अभी हमारे इलाके में कोई बॉलीवुड स्टार आया है। चलिए, तो लोगों को क्या अपील करना चाहते हैं? मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं और इनको विजय बनाएं, और अपने वार्ड नंबर 8 का भविष्य सुरक्षित करें।